क्या आपको भी एग्ज़ाम के नाम से डर लग रहा है? क्या आप भी पढ़ाई तो बहुत करते हैं, लेकिन पेपर में गलतियाँ कर बैठते हैं? स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंच पर। आज हम पेपर के बारे में बात करेंगे, किस तरह से पेपर करना है, कौन-कौन सी बातों में का हमें ध्यान रखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। इसमें महत्वपूर्ण टिप्स आपको सिखाए जाएँगे और आप बहुत अच्छे अंक पेपर में प्राप्त करोगे, यानी कि बहुत बेहतरीन आप है ना अपने पेपर के में फाइनल में कर पाओगे। तो सबसे पहले परीक्षा की तैयारी कैसे करें, यानी प्रिपरेशन टिप्स, वो कौन-कौन से टिप्स हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले करें सिलेबस का विश्लेषण। सबसे पहले अपने पूरे सिलेबस को देखें और समझें कि किस चैप्टर का वेटेज यानी कि अंक ज़्यादा आ रहे हैं, उस पे हम ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा फ़ोकस करें। दूसरा है आप समय सारणी यानी कि टाइम टेबल बनाएँ। एक ऐसा टाइम टेबल बनाएँ जो आपको उस विषय में मदद कर सके जो आपके लिए कठिन लग रहा हो, उसे समय दें। जैसे मैथ, साइंस आदि। लिखकर अभ्यास करें, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा बेटे। उत्तरों को लिखकर याद करने की कोशिश करें, इससे आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी मेमोरी यानी कि याद याद करने की क्षमता भी बढ़ेगी। सैंपल पेपर जितने हैं आपके पुराने 4-5 साल के, उसे हल करने की कोशिश करें। उसे हल करें, आपको पैटर्न का पता चलेगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसका पता चलेगा। रिवीजन चार्ट बनाएँ, फ़ॉर्मूले, तरीके और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लिख कर रखें, चार्ट में रखें। जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ पर रख लें, उसे बार-बार देखें, रिवीजन करते रहें। पर्याप्त नींद ज़रूर लें, परीक्षा के दिनों में 6-7 घंटे की नींद अनिवार्य है। थका हुआ दिमाग जानकारी को याद नहीं रख पाता है, भूल जाते हैं, तो आप नींद पर्याप्त मात्रा में लें। स्वस्थ आहार खाएँ, जंक फूड से बचें, फल, सब्जियाँ और पानी का सेवन करें। सबसे बड़ी बात है सकारात्मक सोच। आपके अंदर सकारात्मक सोच होगी, तो आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। आत्मविश्वास से ही आप हर चीज़ प्राप्त कर लोगे। अक्सर बच्चे ये गलती कर बैठते हैं कि वो अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। समय का ध्यान, घड़ी पर नज़र, ज़रूरी चीज़ें, पेन, तैयारी सब चीज़ पहले से ही पेपर के पहले रख लें, जिससे आप उस जिन दिन परीक्षा हो, उस दिन आप ले जाने के लिए उन्हें ढूँढना ना पड़े, आपको आसानी से मिल जाए। परीक्षा के दौरान ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, तो परीक्षा हॉल में क्या करें? जो निर्देश दिए गए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ें पेपर में, ठीक है? उसे 5 से 10 मिनट शांत बैठकर ध्यान से उन निर्देशों को ज़रूर पढ़ें। समय का प्रबंध, फिर टाइम मैनेजमेंट कर लें, हर सेक्शन के लिए समय निर्धारित करें, किसी एक कठिन प्रश्न पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। अगर नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दें, बाद में देख लेना उसे करने के लिए, ठीक है? जो पहले आसान प्रश्न है, उन्हें हल करने की कोशिश करें। जो प्रश्न सबको सबसे अच्छा लग रहा है, आप अच्छे तरह से कर सकते हो, उसे को पहले करें। इससे आपका क्या होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रश्नों को ध्यान से समझें। कभी-कभी प्रश्न घुमावदार होते हैं, आसानी से समझ में नहीं आते हैं, तो कम से कम 1-2 बार उस प्रश्न को पढ़ें, उसमें पूछा क्या गया है, फिर उत्तर दें। पॉइंट्स में उत्तर देने की कोशिश करें, लंबे पैराग्राफ लिखने के बजाय उत्तरों को पॉइंट्स में लिखोगे, तो आपको अच्छे ना मार्क्स मिलेंगे। जो परीक्षक है यानी एग्ज़ामिनर है, आपकी कॉपी को पे पॉइंटों को पढ़ेगा और आपको नंबर देता चला जाएगा, यानी कि आपको ज़्यादा नंबर दे सकता है। सब सीमा का ध्यान रखें, जितना पूछा गया हो उतना ही लिखें, बहुत ज़्यादा लिखें नहीं, ज़्यादा लिखने से आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाले, इससे आपके समय की बर्बादी होती है, तो जितना है उतना लिखें। साफ-साफ हैंडराइटिंग ज़रूर लिखें, हैंडराइटिंग होती है तो आप अच्छे से नंबर हासिल कर सकते हो। उचित गैप रखें दोनों सब शब्दों के बीच में। डायग्राम और चार्ट जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या मैथ्स के जो विषय होते हैं, उसमें ज़रूर बनाएँ, एकदम नीट, क्लीन, साफ डायग्राम बनाएँ। महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन ज़रूर करें। अपने उत्तर के कीवर्ड जो होते हैं उन्हें पेन से अंडरलाइन कर दें। प्रेक्षक की जो है जो क्या कोई भी चेक कर रहा है, आप उसकी नज़रें उस पे सबसे ज़्यादा पहले जाएगी। नया पेन इस्तेमाल ना करें, परीक्षा में उसी पेन का इस्तेमाल करें जिससे आप पहले से ही लिख रहे हो। आप इसमें कंफर्टेबल महसूस करोगे। और राइटिंग और कटिंग से बचें। अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो डरे नहीं, घबराएँ नहीं, उसे एक सीधी लाइन से काट दें, घिसे नहीं उसको, ज़्यादा ओवर राइटिंग ना करें। सवालों को न छोड़ें, अगर किसी सवाल का जवाब पूरा नहीं कर पाते हो, तो उससे ज़्यादा घबराएँ नहीं, उससे संबंधित जो भी कुछ आता है उसे लिख दें। ये स्टेप मार्किंग का फ़ायदा यहाँ पर आपको मिल सकता है। फिर आखिर में क्या करें, फाइनल रिवीजन ज़रूर करें, जैसे रोल नंबर की जाँच करें, सबसे पहले अपना रोल नंबर और अन्य जानकारी
सही भरी है या नहीं भरी है, सुनिश्चित कर लें। 15 मिनट ज़रूर दें इन चीज़ को करने के लिए। प्रश्नों की संख्या मिलाएँ, आपने कितने कर लिए, कितने रह गए, अनिवार्य को है वो किए हैं या नहीं किए, ये ज़रूर देखें। आखिर के जो 15 मिनट होते हैं वो अपने रिवीजन के लिए ज़रूर रखें बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर कोई छूट भी जाता है प्रश्न, आप उसे बाद में कर सकते हो। अतिरिक्त शीट पर सप्लीमेंट्री मार्क्स यदि है तो उसे मार्क कर ले, उसे सही क्रम में बांधे, वो शांत रहे, काम रहे। पेपर खत्म होने के बाद घबराए नहीं, जो हो गया सो हो गया। चर्चा करने के बजाय अगले पेपर पर ध्यान दें। संदेश ये है कि बेटा कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको तैयारी करनी है, ठीक है? आपका भविष्य तय नहीं करता कि ये अच्छे मार्क्स नहीं आए तो ये हो जाएगा, हो जाएगा। आपकी मेहनत और ईमानदारी आपको अच्छा इंसान बनाती है और आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है। तुमने साल भर जो मेहनत की है उसका सफल तुम्हें ज़रूर मिलेगा, घबराना नहीं है, ठीक है? क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह तैयारी और कड़ी मेहनत का एक परिणाम है, प्रतिफल है, जो आपको मिलता है मार्कशीट के रूप में। एग्ज़ाम से मत डरो, एग्ज़ाम को अपनी तैयारी दिखाने का मौका समझो। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहा रहेगा। ये टिप्स आप याद रखोगे एग्ज़ाम में तो आप बहुत अच्छा पेपर में कर पाओगे। ठीक बेटे, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें